हेलो दोस्तों, हाँ बरकदार नाम सिंह अब हम चैनल से देख रहे हैं बैक्स बरकदार एजुकेशन में सभी कैंडिडेट फ्रेंड का स्वागत करते हैं। चलते हैं, आज हम वन शॉट व्याकरण की तरफ चलेंगे, जिसमें से आपको 10th और 12th के लिए बहुत ही वीडियो आ रहेंगे जो मुख्य पॉइंट आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद होता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलते हैं, आज वन शॉट में जो आपके ग्रामर जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिएगा, आज हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है कारक। देखेंगे कारक के बारे में होता क्या है। सबसे पहले कोई संज्ञा या सर्वनाम जिस शब्द की विशेषता को बताता है या कहा जाए काम करने वाला ही कारक कहलाते हैं। वही आपके जस्ट सामने लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेष है ना, विशेष कर क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है, जो काम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, उनके साथ बतावे या क्रिया को क्रिया करने वाला ही कारक कहलाते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे कि आपके यहाँ कैसे क्रिया करेगा। जैसे मैंने बोला राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, राम ने किसे लिखा, पत्र लिखने की बात हो रही। बताओ यहाँ काम किसकी हो रही है, तो लिखना हो रहा है ना, कि लिखते जा रहे हैं तो काम करेगा। कौन काम कर रहा है, तो राम जी काम कर रहे हैं पत्र लिखने के लिए। यही हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब हम देखेंगे तो इसी में अब एक शब्द में आ गया कौन चीज है, ने पत्र लिखा। तो ने मतलब विभक्ति चिन्ह आ गया। तो जब विभक्ति चिन्ह आते हैं तो समझ जाइए वो कारक का रूप ले लेते हैं। तो चलिए एक और बात है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ। अब मुझे ये बात बताइए कि जब गाड़ी में बैठने की बात हो रही है तो बताइए गाड़ी में बैठना एक हमारा काम हो गया, चलो भाई बैठ जाते हैं। लेकिन कहाँ पे है, तो गाड़ी में। तो देखिए में आ गया, जो चिन्ह आ जाएगा वही किसका रूप ले लेता है, तो कारक का रूप ले लेता है। तो चलिए, तो कारक के इसी के आधार पे कारक के कितने भेद बताया गया है, तो हम जानते हैं कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो कौन कौन से भेद हैं, जस्ट आपके सामने है। पहला है कर्ता। तो देखिए कर्ता जो हमारा कारक है उसमें ने का प्रयोग होगा, कर्म जो होगा उसमें को का प्रयोग होगा। देखेंगे करण जो होता है उसमें से के द्वारा और किसी वस्तु से। मैं आपको एक एक करके आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। एक हमारा संप्रदान होता है, संप्रदान मतलब होता है के लिए या को, मतलब एक ब्रैकेट में हमने दे दिया देने की बात होगी। चलते हैं आपादान की तरफ चलते हैं। आपादान में होता है से अलग, अलग का मतलब होता है किसी सत्य से जुदाई होने की बात होती, तो हम कह सकते हैं ये अलग है। संबंध का अर्थ है संबंध में संबंध कारक, जिसमें का, के, की, मेरा, मेरी, रा, रे, रे ये भी होते हैं। उसके बाद 7 नंबर आपका है अधिकरण। अधिकरण में होता है मैं और किसकी बात हो रही है, पर की बात हो रही है। और संबोधन जो होता है हे, अरे, ओ, जी, और संबोधित होता है किसी को पुकारने या बुलाने का अर्थ बताया जाता है। तो चलिए पहले बात करेंगे कारक के। आप 8वें तो हो गए ना, तो चलिए पहला एक एक एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे और समझेंगे। पहला हमारा होता है कर्ता। अब ध्यान दीजिए, कर्ता की बात हो रही है, कर्ता ने चिन्ह का भी प्रयोग होना चाहिए। कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा जो स्वयं ही कर्ता को आप कह सकते हैं सब्जेक्ट प्रयोग कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, सुमित पत्र लिखता है। देखिए इसमें डायरेक्ट किसका बोध हो रहा है, पत्र लिखता है। तो इसमें डायरेक्ट किसका बोध हो रहा है, सुमित पत्र लिखता है। पत्र तो लिख रहा है लेकिन कौन लिख रहा है, सुमित। वही हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो ये आपका सुमित जी है वो कर्ता का काम किया। एक और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, तो लिख तो रहे ना। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है ऋषभ, चिन्ह से माध्यम से पकड़ सकते हैं। ऋषभ ने रोटी बनाई, यानी रोटी बनाया ना, ऋषभ ने रोटी बनाया। चलिए ऋषभ ने रोटी बनाई, एग्जाम्पल नोट करते जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ने का भी प्रयोग आपने देख लिया और इसमें कोई कारक है नहीं, इसलिए कौन सा कारक कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप इसे नोट करेंगे। बंद करो ना रे, ठीक है। तो चलेंगे
पहला तो कर्ता क्लियर हो गया, ने का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा कर्म है, कर्म का बोध होता है, जैसे कि राम ने रावण को मारा, उनका कर्म था रावण का वध करना। तो चलते हैं बात करेंगे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कर्म का ही बात हो रही है, सिर्फ कर्म। एग्जाम्पल से हम बात करेंगे, यहाँ लिखा रहेगा राम ने रावण को मारा। देखेंगे राम ने रावण को मारने की बात हो रही है, यानी रावण को मारने की, यही हमारा क्या कहलाता है, कर्म। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, अगर चिन्ह का प्रयोग देख लेंगे तो ये हमारा क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए। चलिए दूसरा ही बात की जाती है एग्जाम्पल के। दूसरा है कृष्ण ने कंस मामा को, है ना, कंस मामा को मारा है। कृष्ण ने कंस मामा को मारा है, बिल्कुल सही है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने कंस मामा का भी क्या किया, वध किया। तो इसमें को का भी चिन्ह आ रहा है, अकर्म था, उनका वध करने की बात हो रही, इसलिए कौन सा कारक कहलाएंगे, तो कर्म कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बात करेंगे। कर्म तो क्लियर हो गया, कर्म के बाद बात करेंगे करण की बात होती है। करण का मतलब होता है से या के द्वारा, किसी वस्तु से, अगर किसी वस्तु से हिट करने की बात हो जाएगी वह क्या कहलाएगा, तो करण कारक कहलाते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? पूरा दिक्कत है। चलिए तो अब देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे करण कारक की बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 नंबर बात हो रही है, तो देखेंगे सामने कहता है, इसी में रहता है, राम ने रावण को बाण से मारा, है ना, बाण से मारा। अब देखिएगा यहाँ किसी चीज से हिट करने की बात हो रही है, किससे हिट करने की बात हो रही है, बाण से मारा। तो ये कौन सा कारक कहलाएंगे, तो करण कारक कहलाते हैं। अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे करण कारक के बाद, कहेगा उसने चाकू से हाथ काटा, उसने चाकू से हाथ काटा। अब देखिए किसी वस्तु से काटने की बात हो रही है, देखेंगे चाकू से काटने की बात हो रही है, इसमें से का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए मैंने बता दिया किसी वस्तु से अगर कोई चीज़ काटने की बात होती है तो हमारा कौन सा कारक कहलाता है, ये हमारा करण कारक कहलाते हैं। इसे लॉक करते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देख चलिए अब आपका बात हो रहा है संप्रदान कारक की बात हो रही है। संप्रदान का मतलब होता है देने की बात हो रही है। अब देखेंगे देने की बात हो रही है, इसमें एग्जाम्पल चलते हैं, जितने भी सारे होंगे वन शॉट एग्जाम्पल से ही बात होंगे। जैसे कहा जाता है भिखारी को भीख दो, भिखारी को भीख दो। अब देखिए इसमें क्या देने की बात हो रही है, भीख देने की बात हो रही है। तो भिखारी को भीख दो, आप एग्जाम्पल के माध्यम से ही कारक को क्लिक करेंगे तो देने की बात हो रही है। देखेंगे दूसरा है ऋषभ को पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अब देखेंगे क्या चीज़ होता है, कुछ चीज़ देने की बात हो रही है तो यहाँ पानी पिलाने की बात हो रही है, वो कौन सा कारक कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाते हैं। तो एक और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कभी भोज खाने के लिए आप लोग जाते हैं तो पारस मिलता है कि भाई से ले जाने के लिए। तो अब देखेंगे कहता है एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, ऋषभ को माँ के लिए, ऋषभ जो है कहेगा माँ के लिए भोजन ले जाओ, भोजन या दे दो, देने की बात होगी। ऋषभ माँ के लिए भोजन दे दो। चल कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऋषभ जो है वो माँ के लिए क्या करता है, भोजन लेने की बात यानी देने की बात हो रही है।
तो इसमें के लिए का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए कौन सा कारक कहलाएंगे, ये हमारा संप्रदान कारक, किसी देने की बात होगी, संप्रदान कारक कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। आपका 4 नंबर खत्म। 5 नंबर देखिए क्या होता है, आपादान। आपादान का मतलब होता है जुदाई। अब जुदाई कैसे होगा, ध्यान से देखना है, या इसे कह सकते हैं से अलग। देखेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर बात आपको क्या करना है, फीलिंग्स करनी है। आप देख भी सकते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरने की बात हो रही है, तो फिर पुनः उसमें तो लगेगा नहीं वो पत्ता, इसलिए वो जुदाई हो जाता है। अब देखते हैं नाई कभी कभी बाल काटता है तो सिर से नीचे बाल जो होता है कट के गिरता है, क्या पुनः वो जुटेगा, नहीं, उसमें भी क्या होता है, जुदाई हो रहा है। जैसे कहेगा एक एग्जाम्पल और है, कहेगा सुमित छत पर से कूदता है। अब देखें, लिखने रहे, लिखते जाइए। चलिए, कहता है सुमित छत पर से कूदता है। अब बताए छत पर से कूदने की बात हो रही है, तो वो वहां से क्या हो रहा है, जुदाई हो रहा है, तो वो कौन सा कारक कहलाएगा, आपादान कारक कहलाते हैं। चलिए, एक और बात हो रही जुदाई से एक बात आया, जैसे कि क्या कहते हैं, लकी सांप से डरता है, तो बताओ जुदाई होगा कि उसके पास जाकर डांस करेगा, तो वह क्या करेगा, वो जुदाई होगा। तो चलते हैं, लकी सांप से डरता है, लकी सांप से डरता है, तो बताइए जब सांप से डरेगा तो क्या होगा, उससे दूर भागेगा, इसलिए कौन सा कारक कहलाएगा, आपादान कारक कहलाते हैं। चलिए ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बात करेंगे। आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। 6 नंबर की बात करेंगे, संबंध होने की बात बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे हमारा होता है संबंध कारक। संबंध समझते हैं तो रिलेशन की बात होती है, तो कहेगा एक एग्जाम्पल बात करते हैं, वह राम का भाई है। ऐसे भी तो आप रिलेशन ही बता रहे हैं, वह राम का भाई है, यानी भाई का भी संबंध हो रहा है, काका भी संबंध हो रहा है, यही तो हमारा संबंध कारक कहलाते हैं। आगे बात करेंगे, आगे देखेंगे, वह घर मेरा है। आप देखेंगे वह घर मेरा है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, संबंध की बात हो रही है कि मेरा घर है, तो आप मेरा से भी क्लिक कर सकते हैं कि आपके संबंध कारक ही बताए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे, यह साइकिल मेरी है। स्त्रीलिंग की बोध हो गई ना। तो चलिए फिर देखिए, साइकिल मेरी होने की बात हो जाएगा, कौन सा कारक कहलाएंगे, संबंध कारक कहलाते हैं। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल होता है, अगला सवाल है अधिकार की बात होगी, जिसको हम लोग अधिकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अधिकरण में जिस पे आपका हक हो, जिस पे आपका अधिकार होता है, वो अधिकार का अधिकरण कहलाता है, जिसमें मैं पर का प्रयोग किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, यह मेरा सीट है, मुझे बैठने दीजिए, तो बताए आपका अधिकार है, तब तो आप उस सीट पे बैठ रहे हैं, अगर वो नहीं रहता तो आप नहीं बैठ सकते। पहली बात है। दूसरी बात बताया गया, कभी आप क्या कहते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं तो आपका हक रहता तब तो उस पर आप बैठ जाते हैं। आपका ये हम इस घर में रहते हैं तो ये आपका क्या अधिकार है, तो आप रह सकते हैं। कहते हैं मेरे जेब में कुछ पैसे हैं, तो आपका अधिकार है, तब तो आप जेब में पैसे रखे हुए हैं, इसलिए कौन सा कारक कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। जैसे कि और एग्जाम्पल है, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, उनका ही अधिकार है उड़ना, हम लोग उड़ेंगे, नहीं उड़ सकते हैं। तो चलिए कहता है चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो बिल्कुल सही बात है, आकाश में उड़ने की बात हो रही है तो उनका ही अधिकार है। अब मैं पर का भी तो इसमें मैं भी आ रहा है, इसलिए कौन सा कारक कहलाएंगे, अधिकरण कहलाते हैं। आगे बात करेंगे, अधिकरण के बाद होती है हमारा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखेगा, मैं
गाड़ी में बैठता हूँ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। जी बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्योंकि आप ही का तो हक है बैठना गाड़ी में, इसलिए हमारा कौन सा कारक कहलाएगा, अधिकरण कहलाएगा, जिसमें मैं का भी तो संबोधित कर दिया गया है। चलिए अगला आपका 8वां और लास्ट होता है, जिसका नाम है संबोधन। संबोधन का अर्थ मैं बताऊंगा, जिसमें से पुकारने या बुलाने की बात होती है, जिसमें घर में मम्मी और पापा को जिस तरह बुलाते हैं, अजी थोड़ा सुनते हैं, अजी थोड़ा सुनती हो, तो समझ सकते हैं यह संबोधन की बात ही करते हैं। तो चलते हैं 8वां पॉइंट की तरफ चलेंगे। आप लोग कलम कॉपी खोल के रखा कीजिए, ताकि सारा नोट्स करते जाइएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए संबोधन की बात करते हैं। अब जानते हैं संबोधन के लास्ट में देखिएगा एक्सक्लामेशन चिन्ह का भी प्रयोग देख सकते हैं, तो समझ सकते ही हमारा क्या होता है, संबोधन होते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करेंगे। आप पहचान के लिए थे अरे ओ जी तो आपके सामने तो है ही ना, लिखा रहेगा, जिसे देखते हैं कभी कभी संबोधन करता है, हे भगवान, हे भगवान वह पास कर जाए, वह पास कर जाए। देखेंगे तो कहता है हे भगवान, तो भगवान को बुला रहे हैं, तो संबोधन कर रहे हैं। चलिए ये भी तो संबोधन, देखिए एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी आप इसे पकड़ सकते हैं। हे भगवान, जब कभी ईर्ष्या मन होगा तो हे भगवान वह मर जाए, तो संबोधन ऐसे होता है, मर जाए। तो देखिएगा हे भगवान संबोधन किया कि नहीं। एक और बात है, और चलते हैं, अजी थोड़ा सुनते हो, चलिए सुन लेते हैं आज। अजी थोड़ा ना, तनिक ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सुनेंगे, थोड़ा। अजी थोड़ा सुनते हो, तो चलिए इसमें भी क्या होता है, संबोधन किसी को बुलाने की बात होती है। तो चलिए संबोधन कारक भी आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। हम कुछ 3 से 4 क्वेश्चन देते हैं, आप उसे करके बताएंगे कि हमारा कौन सा कारक होता है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए तो एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। एमसीक्यू देखेंगे किस तरह से हमें सवाल पूछे जाते हैं, जिसके नीचे अंडरलाइन किया रहता है उसी का हमें क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो चलिए पहली बात करेंगे, अंडरलाइन कहता है वह चाकू से गला काट लिया, वह चाकू से गला काट लिया। आप पूरे सेंटेंस भी देख सकते हैं किस पे आधारित होती है। पहला होता है हमारा कर्ता, दूसरा हमारा होता है कर्म, तीसरा देखिएगा हमारे पास होता है करण, और चौथा ऑप्शन आपके पास होता है संप्रदान। चलिए तो बातचीत करेंगे। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, बस इसी तरह से आपके सवाल पूछे जाते हैं कि वह चाकू से गला काट लिया। मैंने बताया किसी वस्तु से काटने की बात तो होगी, तो कौन सा कारक कहलाएगा, करण कारक। तो इसका मार दी, मोहर लगा दी, ठप्पा, करण कारक। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। विद्यार्थी शिक्षक से डरता है। देखेंगे पूरे सेंटेंस आप पे डिपेंडेड है, यह कौन सा कारक होंगे तो बता सकते हैं। अब बताइए, जो विद्यार्थी है शिक्षक से डरते हैं, तो क्या होगा, उसके करीब जाएगा या जुदाई होगा, जुदाई होने की बात होती है। जिसमें जुदाई तो उसमें आपादान आई, तो कौन सा कारक होगा, आपादान कारक होगा। क्लियर है। इस तरह से आपके एग्जाम में एमसीक्यू में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं इसी में वन शॉट के माध्यम से इसमें से नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा ठीक देखेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ बहुत ही वीवीआई विलोम शब्द हैं, जिसके आपके सामने कुछ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। विलोम शब्द कहता है बंद का क्या हो जाएगा, खुला। अगर बंद करते हैं तो हम ओपन करते हैं, खोलते हैं। देखेंगे सुबह होती है तो इसका विलोम शब्द क्या होता है, शाम हो जाता है। देखिए आगे होता है तो कहता है पीछे चल जाओ, तो आगे तो पीछे हो गया।
कहता अगर कायर है तो याद रखिएगा वीर होता है, वीर का मतलब होता है कि योद्धा होते हैं। चलिए अगर सही है तो कहता है गलत कर दो। हर हमेशा गांव घर में एक लैंग्वेज होता है, सही गलत तो लोग करते रहता है, देखिएगा सही और गलत की बात है। अगर कहता है अगर स्वामी है तो स्वामी का भक्तिहीन होता है, जो सेवक होते हैं तो इनका सेवक होगा। अगर ईमानदार है तो हम इसको क्या कहेंगे, बेईमान हो चुके हैं। चलिए अगर किसी पर उपकार करेंगे तो इसका क्या होता है, अपकार हो जाते हैं। अगर कहता है कोई कटुक वाणी बोलता है तो हर हमेशा मधुर वाणी भी बोलना चाहिए। आगे बात करेंगे, अगर कोई मोटा भैंसा है तो उसको पतला दुबला व्यक्ति चाहिए, तो देखेंगे तो पतला। अगर कोई रक्षक है तो उनका क्या बनना होगा, भक्षक। रक्षक का अंगरक्षक होते हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, भक्षक जो होता है उसे विनाश करता है। चलिए अगर कोई अपमान करेगा तो उनका अपोजिट क्या होता है, विलोम शब्द सम्मान हो जाते हैं। अगर मौखिक है तो इसका क्या होता है, लिखित देना पड़ता है। अगर कोई अंत होता है तो उसका क्या करना पड़ता है, आदि होता है। कोई आबाद करता है तो भाई कोई बर्बाद करता है, बच के रहिएगा। चलिए अग्नि का क्या होता है, जल। बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे रहते हैं कि अग्नि का जल क्यों हुआ, पानी क्यों नहीं। कहा जाता है संस्कृत का शब्द संस्कृत में ही दिया जाता है और हिंदी का जो शब्द होता है उसे हिंदी में ही दिया जाता है। देखेंगे अग्नि का तो हमारा जल होता है, वही आग का हमारा क्या हो जाता है, पानी हो जाता है, क्योंकि आग हिंदी शब्द है तो हिंदी का भाई हिंदी होता है। आगे हम बात करेंगे, यदि आपके पास अगर वरदान है, बंद कीजिए। चलिए अगर वरदान होता है तो उसके लिए क्या बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। जैसे कहता है थोड़ा श्राप दे देंगे, कोई कहता है वरदान दे देंगे, वही उसका अपोजिट है। कोई कहता है अगर कोई स्वीकारता है तो उसे कोई क्या करता है, अस्वीकारता है। कोई एक्सेप्ट करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, हिंसा को क्या करता है, अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है दुराचारी होता है और अहिंसा का मतलब अहिंसो परमो धर्म, जो हमारे महात्मा गांधी यानी बापू जी ने कहा था। चलिए अगर आयात करेंगे तो उनके हमें क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा। किसी के साथ हमें आग्रह करना पड़ता है तो इसका क्या होता है, दुराग्रह हो जाता है। अगर न्याय होता है तो नहीं कहता है, न्याय अन्याय तो लोग करते रहता है। देखिए बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमारे समाज में बोले जाते हैं। चलिए आगे कहता है उत्कृष्ट होता है तो इसका क्या होगा, निकृष्ट हो जाते हैं। अगर कोई उन्मुख होगा तो इसका विमुख हो जाते हैं। कहता है प्रत्यय और उपसर्ग की बात होता है, एक साथ बोला जाता है। उपसर्ग है तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रत्यय बन जाते हैं। अगर उद्गम होगा तो इसका क्या होता है, विलय हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीन है तो हमारा क्या हो जाते हैं, प्राचीन हो जाते हैं। ठीक है, कुछ और विलोम शब्द की हम बात करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखेंगे आपके जस्ट सामने कुछ और बहुत ही भी है, एक तरफ से वायरल है, निश्चित यही आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्रय का हो जाता है विक्रय। अगर कोई निंदा करता है तो आपकी स्तुति भी करता है। कोई आस्तिक होता है तो कोई क्या होता है, कोई नास्तिक होता है तो क्या होता है, आस्तिक हो जाते हैं। और कोई गृहस्थ होते हैं तो उनका क्या बन जाता है, स्वामी बन जाते हैं। कोई घात है तो उसका बन जाता है प्रतिघात। कोई पुरस्कृत करता है तो कोई दंडित करता है, बहुत भी है। कोई अगर जय है तो उनका प्रजय हो जाता है। कोई प्रस्थान करते तो उनका क्या होता है, आगमन हो जाते हैं। कोई अपेक्षा करता है तो उनका उपेक्षा हो जाते हैं। कोई निरक्षर है तो उनका साक्षर हो जाते हैं। कोई कोमल है तो उनका कठोर हो जाते हैं। जो गुरु है उनका गुरु और चेला नहीं कहते हैं, शिष्य और गुरु की बात होते हैं। कोई कल्पित है तो कोई क्या है, वास्तविक। बहुत बेबीआई सवाल है। कोई विद्वान है तो कहीं मूर्ख हैं, कहीं तो पाप है तो कहीं तो क्या है, पुण्य होती है। आगे बात करेंगे, देखेंगे बहुत बच्चे क्या करते हैं, गणतंत्र को स्वतंत्र मार देते हैं, बिल्कुल गलत है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, ध्यान रखना है। अगर जीवन है तो वही मरण है। कहीं चंचल है तो नहीं कहता स्थिर हो जाता है, तो वही चंचल का स्थिर होता है। कोई निर्गुण है तो कोई क्या है, शगुन की बात होगी। कोई देव है तो कोई क्या होते हैं, दानव, राक्षस भी मार देते हैं। चलिए कोई नूतन है तो क्या होते हैं, पुरातन होते हैं। कोई आवश्यक होते तो उनका अनावश्यक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई कुसुम है तो उनका क्या बन जाते हैं, ब्रज बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ बहुत सारे और क्वेश्चंस वगैरह होंगे, लेकिन बंद कर दिए। चलिए तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका विलोम शब्द क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, हम दे देंगे, उसे 5 से 6 बना के लेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीन देखेंगे। आपके सामने कुछ HW है, ये HW बना के हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसका क्या होगा देखेंगे, अनाथ है, दूसरा एरी है, तीसरा आपके पास अपना है,
और चौथा आपके पास अनुराग है, और पांचवा आपका बौद्ध भी है जिसका नाम क्या है, आगमन। ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैक्स वर्क एजुकेशन से जुड़ते रहिए, और कारक और आपके पास जो वचन मैंने बताया इस वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए समास संधि का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैक्स वर्क एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।